जी सर, आइए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी सर, गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है मार्केट में। सर, गुडविल हमारे बिजनेस के लिए ना एक इनटेंजिबल एसेट होती है। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? सर, इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो वो एसेट बेसिकली विच कैन बी सी विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ऐसे एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। ठीक है सर, इन एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इट कैन बी फेल्ट। इसको आप महसूस कर सकते हैं कैसे? सर, बिजनेस में जो हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं ना, उनसे। एक्स्ट्रा सेल्स से, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स से आप अपने पास इस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी फेल्ट। सर, मैं ये कह रहा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस कर रहा था। जिस मार्केट में ये बिजनेस करते हैं ना, उस मार्केट में 20 शॉप्स हैं। एक मिस्टर एक ही है और 19 अदर्स। मिस्टर ए एंड 19 अदर्स। सर, ये जो 19 अदर्स हैं, इन 19 अदर्स को एक साल में प्रॉफिट होता है 10 लाख का। सर, सेम बिजनेस, सेम एरिया, सिमिलर प्रोडक्ट, बट मिस्टर ए इज चार्जिंग हायर प्राइस। सर, उसके बाद भी इनकी सेल्स ज्यादा हो रही। इसके बाद भी इनकी सेल्स ज्यादा हो रही। सर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनकी गुडविल। ठीक है सर, जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्वीट्स शॉप की, तो सर हमारे घरों के आसपास ढेर सारे हलवाई होते हैं। ये मिठाई बेचते हैं।
सर लेकिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लाइक हल्दीराम। सर ये महंगा भी बेचते हैं, इनका सामान कॉस्टली होता है, बट इनकी सेल्स ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट में गुडविल है, गुडविल। इसकी वजह से इनकी सेल्स भी ज्यादा होती है। सर इसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्यों? सर क्योंकि क्योंकि इनकी मार्केट में गुडविल है, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट में 19 दुकानदार 10 लाख रुपए कमाते हैं, मिस्टर ए कमाते हैं 15 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, इसका रीजन क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट का रीजन है इनकी गुडविल। इनकी मार्केट में गुडविल है, ये जो गुडविल है इसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सर गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है परचेज्ड। एक वो गुडविल होती है जो हमारी खुद की मेहनत से बनती है सर, सेल्फ जनरेटेड। ओन एफर्ट्स, हार्ड वर्क से बनती है। और जो परचेज गुडविल है वो हम किसी और से खरीदते हैं, परचेज्ड फ्रॉम अनदर बिजनेस, ठीक है। सर एक पर्सन थे मिस्टर सोहन, इनकी एक शॉप थी, और इस पर ना बहुत ढेर सारे कस्टमर्स आते थे, बड़ी हाई सेल्स होती थी, बड़ा हाई प्रॉफिट होता था। हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे में ऐसे में ये जो मिस्टर सोहन है ना, इनके पास एक बार पहुंचे मिस्टर रोहन, और इन्होंने सोहन से कहा कि भाई सोहन, तुम अपना बिजनेस मुझे बेच दो। सोहन का बड़ा बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था। इन्होंने सोहन से कहा सोहन, तुम मुझे अपना बिजनेस बेच दो। इन्होंने पूछा बताओ तुम्हारे पास कितने के एसेट्स हैं? सोहन ने कहा 10 करोड़ के। इन्होंने कहा कितने की लाइबिलिटीज हैं? सोहन ने कहा 2 करोड़ की। तो बताइए नेट अमाउंट कितना? नेट एसेट्स हैं 8 करोड़ के। नेट एसेट्स हैं 8 करोड़ के। इन्होंने सोहन से कहा सोहन, तुम अपना बिजनेस मुझे भेज दो। सोहन ने कहा ठीक है भेज दूंगा। इन्होंने कहा सर बिजनेस तो भेज दूंगा, लेकिन शर्त सुन लो, आपको मुझे 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सर ये 12 करोड़ रुपए किस चीज के? 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 8 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस के।
नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस है, और 4 करोड़ ये देने पड़ेंगे फॉर गुडविल। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं अपनी चलती हुई दुकान तुम्हें 8 करोड़ में क्यों दूं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो दूंगा। ठीक है। ऐसे में ऐसे में ये जो पर्टिकुलर अमाउंट इन्होंने ओवर एंड अबव चार्ज किया है ना, 4 करोड़ रुपए, सर इसी को गुडविल कहते हैं। गुडविल का मतलब है वो अमाउंट जो हमने अपने पास ना एक्स्ट्रा चार्ज किया अपने कस्टमर्स से, अपने बायर से, जो बिजनेस का बायर है उससे 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए। सर ये जो 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ये गुडविल के पैसे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं रोहन परचेज्ड गुडविल फ्रॉम सोहन फॉर 4 करोड़ रुपए। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले प्लीज। तो मैं ये बता रहा था कि गुडविल हमारे पास कैसे बनती है। सर एक तरीका है गुडविल का कि आप अपनी मेहनत से गुडविल बनाइए। दूसरा तरीका है कि आप अगर अपनी मेहनत से गुडविल नहीं बना पा रहे तो आप अपने पास गुडविल परचेज कर लीजिए। ठीक है। सर मैं ये कह रहा था, अब सोचिए, अब 1 मिनट के लिए हम ये सोचते हैं कि हम ना सोहन है, सोहन, और हमारी खुद की गुडविल है अपनी बनाई हुई। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और रोहन हमारे पास आए और कहने लगे भाई बिजनेस बेच दो। ठीक है। सर सोहन बन के सोचिए, ऑफर टू परचेज बिजनेस, और जब बिजनेस जाएगा तो बिजनेस के साथ गुडविल जाएगी। सर अब 1 मिनट के लिए सोहन बन के सोचिए, मैं गुडविल बेचना चाहता हूं, कितने की बेचूं। सर इसका एक प्राइस पता होना चाहिए ना, कितने की बेचनी है। मैं कैसे बताऊं कितने पैसे चाहिए। सर इसके लिए ना मेरे पास कुछ मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। सर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गुडविल कितनी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ मेथड्स हैं जो हम अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इसका सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। किसी भी पर्सन की गुडविल निकालने के लिए आप पहला मेथड यूज कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इस केस में ना हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। हाँ जी। एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं। सर देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें कुछ पर्टिकुलर ईयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है और पिछले 4 साल में इन्होंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया। ठीक है।
तो हमें अपने पास ना 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालने के लिए कहा जाएगा। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? टोटल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमें टोटल प्रॉफिट बताया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बताए जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है? सर देखिए, पहले तो सिंपल बात कहूं, हमेशा ये हमें दिया होगा। यह हमें क्वेश्चन बताता है, हमें निकालना नहीं होता। सीधा सीधा आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, गुडविल आ जाएगी। सर लेकिन ये होता क्या है? सर मैं बताता हूँ, पहले टेक्निकल आंसर देता हूं, फिर मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। सर इट इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर होता है। फैक्टर, फैक्टर किसे कहते हैं? सर वो बचपन में ना एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा हो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? सर ये पाई क्या होती है? पाई, सर आप कहेंगे जी 22/7। सर ये तो वैल्यू होती है। पाई है क्या? सर इट इज अ फैक्टर, जिससे अगर आप रेडियस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एरिया आ जाएगा। इट इज अ फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि इसी तरह से एक फैक्टर है मेरे पास, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इससे अगर आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज अ फैक्टर। सर मैथ्स साइंस पर बेस्ड होती है ना? तो वहां पर जो फैक्टर है वो कांस्टेंट होता है। सर हम तो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो कॉमर्स अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ये साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड नहीं है, ये तो प्रैक्टिस पर बेस्ड है ना? ये तो परंपरा पर बेस्ड है। ठीक है, तो परंपरा के चलते हर मार्केट में अलग अलग तरह से अलग अलग हम गुडविल निकालते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स डिफरेंट हो सकता है अलग अलग मार्केट्स के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सर ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहूं, सर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मिस्टर सोहन एक बिजनेस कर रहे हैं, मैं हूं रोहन, मैंने सोचा इनके पड़ोस में जाकर सेम बिजनेस स्टार्ट करूं। ठीक है, और 1 2 साल 3 साल 5 साल खूब मेहनत करूंगा और बिजनेस में इनके बराबर आ जाऊंगा। जैसे ये बिजनेस करते हैं ना, वैसा बिजनेस कर लूंगा 4 साल में 5 साल में। तो जितना टाइम मुझे लगेगा ना इनके बराबर पहुंचने में, उसे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कहते हैं। मैंने सोचा 5 साल काम करूंगा तो मैं सेम लेवल पर आ जाऊंगा एज मिस्टर सोहन। तो बस ये 5 साल हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हो गया। ठीक है सर, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल वॉट एवर इट मे बी, है ना? हमें तो क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमें करना क्या है? सर मान लीजिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years।
ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है ना, हमें बताया गया प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सर पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। ठीक है, प्रॉफिट हमें बताया गया 2,80,000, 3,50,000, 4,60,000 एंड 5,10,000। ठीक है सर, आंसर निकालना है। देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालिए सबसे पहले। सर 2,80,000 प्लस 3,50,000 प्लस 4,60,000 प्लस 5,10,000 डिवाइडेड बाय 4। 280 प्लस 360 प्लस 460 प्लस 510। सर टोटल कीजिए। 16 lakhs डिवाइडेड बाय 4। 4 लाख रुपए। बस सर एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 लाख। मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हमें 3 गिवन है सर, 3। ये देखिए 3 ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। सर 4 लाख इंटू 3, 12 लाख। ये हो गई गुडविल। ठीक है ना, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैसे करें सर? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने पास 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 लाख रुपए की गुडविल आ जाएगी। Number of purchases for no. सर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 3। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज नॉट 4, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 3। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 number of purchase years is 3 on the basis of average profit of last 4 years। Okay, एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का। एक और एग्जांपल लेते हैं सर। मिस्टर विक्रम है, हमें इनकी गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ calculate goodwill on the basis of 4 years purchase। सर 4 years purchase मतलब number of purchase years is 4 of average profits of last 5 years। सर लास्ट 5 years के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पर हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने पास इनकी गुडविल कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 साल का, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 4। हमें प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, जी फर्स्ट ईयर में ले लेता हूं 3,20,000, फिर ले लेता हूं 3,90,000, 4,50,000, फिर 6,90,000। जी एक मिनट में कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ साथ साथ। फिफ्थ ईयर, इसे 650 कर देता, दिस इज 650 एंड दिस इज 690। सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है देखिए प्लीज, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, $320 + $390 + $450 + $650 + $690 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी सर, 320 + 390 + 450 + 650 + 690, 25 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 5 लाख। सर एवरेज प्रॉफिट इज 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना है देखिए प्लीज, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 4, number of purchase years is 4, goodwill will be 20 lakhs। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, सर देखिए कई बार ऐसा होता है हम जब अपने पास प्रॉफिट्स निकालते हैं ना, वो होते हैं हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल। सर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स। सर हम जब गुडविल निकालते हैं ना, वो गुडविल निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पर। क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के जरिए बात को समझिए।
सर एक पर्सन मिस्टर ए बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने ना प्रॉफिट अर्न किया, इन्होंने अपने पास प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट कितना अर्न किया? इन्होंने अपने पास प्रॉफिट अर्न किया सर, सपोज 10 लाख। किसी एक पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है, 10 लाख रुपीज इन्होंने कमाया। अब सर गुडविल तो 10 लाख रुपए से होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें यह पता चला कि ये जो मिस्टर ए है ना, इनकी ना कुछ रेंटल इनकम आती है, रेंटल इनकम। ₹6 लाख इंक्लूडेड अबव। 6 लाख रुपए की रेंटल इनकम है, और ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये ऊपर 10 लाख में शामिल है, ठीक है सर। 6 लाख रुपए की रेंटल इनकम है जो ऊपर वाले 10 लाख में शामिल है। अब एक बात बताइए, क्या रेंट कमाने की वजह से गुडविल बढ़ जाएगी? सर ये जो रेंटल इनकम है ना, इट इज आर इनकम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स। सर ये प्रॉफिट में भी शामिल होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्निंग रेंटल इनकम will not increase गुडविल। सर रेंटल इनकम से गुडविल थोड़ी बढ़ जाती है, रेंटल इनकम कमाई, इससे गुडविल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गुडविल तो उतनी ही रहेगी। अच्छा सर, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये जो रेंटल इनकम है ना, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, such rental income should be excluded from profits। सर प्रॉफिट में से रेंटल इनकम को हटाना पड़ेगा। इसी तरह देखिए प्लीज सर, हमें यह बताया गया मिस्टर ए को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, सॉरी 10 लाख का, है ना, लेकिन साथ में हमें बताया गया कि इनके गोडाउन में ना लॉस बाय फायर हो गया था, आग लग गई थी सर, लॉस बाय फायर हो गया था। कितने का? 8 लाख। सर इशू ये है कि ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल में डेबिटेड है सर, ये पीएनएल में डेबिटेड है, मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 8 लाख रुपए माइनस किए जा चुके हैं। अब सर एक प्रॉब्लम है, सोचिए
सर एक पर्सन की दुकान में आग लग गई, इससे प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, लेकिन सोचिए आग लगने की वजह से क्या, सर क्या इस पर्टिकुलर रीजन से हमारे पास हमारा गुडविल का अमाउंट भी कम हो जाएगा। एक दुकान पे आग लग गई, अब उससे आप सामान खरीदना छोड़ देंगे? सर ऐसा तो नहीं है। सर हम तो पूछते भी नहीं किसी शॉपकीपर से अगर उसकी शॉप पर आग लगी हो कभी पास्ट में तो। सर इन बातों से मुझे क्या मतलब? भाई एक शॉप पर आग लग गई थी, अब उसने अपनी शॉप को दोबारा से बढ़िया से सुंदर सा बना लिया, अब बना लिया तो बना लिया। अब हमारे लिए ये बात इररेलीवेंट है कि इस पर्टिकुलर शॉप पर कभी आग लगी थी, है ना? तो ऐसे में हमारे पास सच लॉस रिड्यूसेस इनकम या प्रॉफिट, बट it does not affect goodwill of business। सर इससे गुडविल के ऊपर कोई असर थोड़ी पड़ेगा। दुकान पे कभी आग लगी थी आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले, तो इससे मेरी गुडविल खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं है। Therefore, for the purpose of calculating goodwill, effect of such loss, abnormal loss should be nullified। सर इसके इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, तो क्या करें? मैं बताता हूं, सुनिए प्लीज। फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। गुडविल निकालने के लिए ना हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स चाहिए। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें? सर हम ना सबसे पहले लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल। इन एक्चुअल प्रॉफिट्स में ऐड बैक करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस, और इन एबनॉर्मल लॉसेस में से ना माइनस करेंगे हमारे पास सर एबनॉर्मल इनकम्स। एबनॉर्मल इनकम्स से मेरा क्या मतलब है? सर इससे मेरा मतलब है नॉन ट्रेड इनकम्स, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसी इनकम्स को माइनस करके हटा देंगे। तो आप सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट लीजिए, एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक कीजिए, एबनॉर्मल इनकम्स को माइनस करके हटा दीजिए। ठीक है, तो सर जैसे अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट लिया 10 लाख का, ये जो प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर है, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें गुडविल निकालने के लिए ना नॉर्मल प्रॉफिट्स की जरूरत है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएंगे? सर एक्चुअल प्रॉफिट्स के अंदर
एड बैक कीजिए एबनॉर्मल लॉस, दैट इज लॉस बाय फायर, और इसमें से लेस कीजिए नॉन ट्रेड इनकम्स या एबनॉर्मल इनकम्स, मतलब रेंटल इनकम। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था देखिए प्लीज, 10 लाख। 10 लाख में ना लॉस बाय फायर को ऐड कर दीजिए। सर लॉस बाय फायर हुआ था 8 लाख रुपए, रेंटल इनकम को माइनस कर दीजिए, रेंटल इनकम थी सर 6 लाख। तो ऐसे में हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है ना सर, 12 लाख रुपए के आ जाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स 12 लाख रुपए के आ जाएंगे। और अब जो गुडविल निकाली जाएगी ना, वो इन 12 लाख के बेसिस पर निकाली जाएगी। नाउ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। बेस्ड ऑन सच नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ 12 लाख। ठीक है ना, आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकाली जाएगी। जी, एक एग्जांपल देखते हैं सर प्लीज। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। हमें बता रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। प्रॉफिट बता रहे हैं सर 2 लाख के हैं। आफ्टर लॉस बाय फायर 3 लाख। 4 लाख के हैं। इसको 1 लाख कर देता हूँ। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम। जी,
इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, ₹6 लाख। सर एक प्लॉट बेचा है जिसकी वजह से हमें ₹6 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्लॉट बेचकर अगर प्रॉफिट हो गया तो देखिए इनकम तो बढ़ेगी सर, गुडविल थोड़ी बढ़ेगी। तो हमें सबसे पहले आप पता है क्या करना है सर, सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालिए। देखिए फर्स्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ 3 लाख के लॉस के बाद। इसका मतलब अगर 3 लाख का लॉस ना होता ना, हमने 4 लाख कमाए होते। सर सेकंड ईयर में हमने कमाए 6 लाख, लेकिन इन 6 लाख में 1 लाख तो हमें इंश्योरेंस क्लेम के मिले हैं। सर अगर आग ही ना लगती तो इंश्योरेंस क्लेम किसका मिलता? इसका मतलब इनकम होनी थी 5 लाख। थर्ड ईयर, सर थर्ड ईयर में तो डायरेक्टली 7 लाख है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और फोर्थ ईयर सर, फोर्थ ईयर यानी आप 15 लाख कमाए हैं सर, लेकिन इस 15 में से 6 लाख तो प्लॉट को बेचकर आए हैं ना। प्लॉट को बेचकर होने वाले प्रॉफिट से गुडविल थोड़ी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका मतलब बिजनेस से तो बस 9 लाख कमाए। सर इसका एवरेज निकालेंगे प्लीज। एवरेज निकालेंगे तो आएगा 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 9 लाख अपॉन में 4। सर इसको ना 14 कर लेते हैं, तो इससे ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। टोटल आ जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट ना 6 लाख आ जाएगा सर, 6 लाख। और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना है? 2.5। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना है? 2.5। तो बस गुडविल निकाल लीजिए। 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 15 लाख रुपए की गुडविल होगी सर, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हमें गिवन था 2.5। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हमें गिवन था 2.5। ठीक है सर, गुडविल 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज 15 लाख, ठीक है। तो हमें अपने पास सबसे पहले ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें अपने पास एवरेज निकालना है। इस एवरेज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से, तो हमारे पास गुडविल निकलेगी, ठीक है। सर यहां तक कोई फर्स्ट डाउट हो तो ईयर, पूछ लीजिए। फर्स्ट ईयर आफ्टर लॉस by 3 lakhs add करेंगे। यस सर, आफ्टर द लॉस ऑफ 3 lakhs वी आर अर्निंग 1 लाख रुपीज। अगर लॉस नहीं होता तो हम 4 लाख कमाते। सर लॉस होने की वजह से गुडविल कम नहीं होती, फायर लगने की वजह से, ड्यू टू लॉस बाय फायर, गुडविल इज नॉट डिक्रीजिंग। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल वी आर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। गुडविल विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक कर दीजिए, और अगर कोई नॉन ट्रेड इनकम हुई है उसको माइनस कर दीजिए। तो वी हैव एडेड लॉस बाय फायर, we have subtracted insurance claim and profit on sale of plot of land. पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड
गुडविल निकालिए। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है सर। ठीक है सर, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे।